वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पतंजलि योग सूत्र श्रृंखला में हम पतंजलि योग सूत्र के 22वें सूत्र को जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। इसमें मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, ईमानदार, जिसको मैं और ज़्यादा समझने का प्रयास करना चाहती हूँ। चलिए कोशिश करते हैं, शायद आपको भी कुछ इंटरेस्टिंग लगे। जैसा कि आप सभी को अब तक पता होगा कि पतंजलि योग सूत्र में 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय है समाधिपाद, दूसरा अध्याय है साधनापाद, तीसरा अध्याय है विभूतिपाद और चौथा अध्याय है कैवल्यपाद। तो अभी जो हम 22वां सूत्र पढ़ रहे हैं वह समाधिपाद का 22वां सूत्र है। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं, जो है ईमानदारी। आप सभी सोच रहे होंगे, जो मेरे मन में भी आ रहा था, कि मैं ये पढ़ तो रही हूँ और बता भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ, लेकिन इससे असल ज़िंदगी का क्या लेना देना है? जो गृहस्थ जीवन हम जीते हैं, घर घर खेलते हैं, उसका इस समाधि को प्राप्त करने की इच्छा से क्या लेन देन है? क्योंकि हम बहुत क्लियर हैं कि हम घर घर खेलना चाहते हैं, हम समाधि में नहीं जानना चाहते, हम योगी नहीं बनना चाहते, हम साधु नहीं बनना चाहते, हम संत नहीं बनना चाहते, हम घर घर खेलना चाहते हैं। तो हम क्यों पढ़े पतंजलि योग सूत्र? तो हमें क्या ज़रूरत पतंजलि योग सूत्र की? तो चिंतन जो मेरे साथ ऑटोमेटिक होता है, खुद से होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिला, जो मैं आपको भी बतलाना चाहूँगी। और जैसा कि मैंने बहुत बार मेंशन किया है कि मेरे जो ये बल्ब्स हैं, ज्ञान के बल्ब्स मेरे अंदर ऑलरेडी है, अंतर ज्ञान के, ये जलते रहते हैं और कुछ ना कुछ उपजते भी रहते हैं। तो इसी को मैं थोड़ा सा अपने तरीके से बतलाना चाहूँगी। चलिए सुनते हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियोस में मैंने एक लय के बारे में बतलाया है, जो थी VVAA, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। तो ये जो लय है ना, ये सिर्फ समाधिष्ट या फिर योगी लोग ही नहीं महसूस करते। यह लय हम सभी एक ना एक बार ज़रूर अपने जीवन में महसूस करते हैं। पर होता क्या है कि हम वापस से इस दुनिया में आ जाते हैं। कुछ उस लय तक हम पहुंचते ज़रूर हैं। जितने भी हमारे जीवन के अनुभव हैं वह हमें चेतना के उस स्तर तक लेकर आते हैं जहां हम VVAA तक पहुंचते हैं। लेकिन फिर हम स्टेप बैक कर जाते हैं, पीछे आ जाते हैं, क्योंकि ये जो घर घर खेलने की जो लॉन्जिंग है, बिलोंगिंगनेस है, और इग्नोरेंस की जो लॉन्जिंग है, बिलोंगिंगनेस है इग्नोरेंस की, वो बहुत अधिक होती है। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमको। बहुत कम लोग होते हैं जो स्टिक कर पाते हैं टू व्हाट दे आर, व्हाट दे आर फीलिंग, जो वो महसूस कर रहे हैं उसके साथ दृढ़ता से खड़े रह पाते हैं। क्योंकि दृढ़ता से खड़े रहना अपनी भावनाओं के साथ, जो आप महसूस कर रहे हैं अकेले, सपोर्ट सिस्टम के साथ नहीं। जहां आप सपोर्ट सीख करेंगे, देन यू विल स्टार्ट मैनिपुलेटिंग। मैनिपुलेशंस गलत भी हो सकते हैं, गलत ही होते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि सपोर्ट तो नहीं मिलने वाला है, कैसे भी हमें थ्राइव करना है, तो देन यू स्टार्ट मैनिपुलेटिंग रॉन्ग वेज। आप अपने बेनिफिट के लिए दूसरे का गलत भी करते हैं, एंड यू से इट्स ओके, मेरा सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, विच इज़ फैक्ट। जो एक योगी भी कहता है कि पहले अपना कप पूरा करें तब दूसरे का कप पूरा करें, है ना। पहले अपना कप पूरा भरा होना चाहिए, तब आप दूसरे के कप को भर पाएंगे ना। ये फैक्ट है, ये महसूस करने के बाद ही मैंने बोला है। जब तक हमारा कप पूरा नहीं होगा, अब ये कप लिटरली कप नहीं भरना है चीज़ों से, गाड़ी से, कार से, बंगलों से, ये कप पूरा नहीं करना है। इट्स लाइक इमोशंस। आपको व्यवहार इमोशंस से इस कप को भरना है। जो इमोशंस हम जब परवरिश के फेज़ में होते हैं, जब हमें पाला पोसा जाता है, तो जो इमोशंस कुछ कुछ रह जाते हैं या गलत तरीके से हमारे अंदर स्थापित हो जाते हैं, उन इमोशंस को हमें फिल करना होता है। जब वो इमोशंस फिल हो जाते हैं तो आप पूर्ण महसूस करते हैं। फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती, किसी की भी ज़रूरत नहीं होती, और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो इवेंचुअली आपको मिल जाएगी। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ईमानदारी पतंजलि योग सूत्र और हमारा मन को घर घर से जोड़ूंगी इसमें समझाने के लिए। कैसे कि जैसे कि हम सभी जो घर घर खेल रहे हैं, गृहस्थ आश्रम को निभा रहे हैं, हम सभी अपने मन के प्रति यदि ईमानदार नहीं होंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपको कोई बीमारियां ना हो।
यदि आप मन के प्रति ईमानदार हैं तो आप पतंजलि योग सूत्र को ना जानते हुए भी निभा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और यदि आप मन के प्रति शुद्ध होंगे, अपने खुद के मन के प्रति शुद्ध होंगे और ईमानदार होंगे, तो हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ ऐसा हो जो आपको पीड़ा दे। कम से कम जिस बीमारी से आप गुजर भी रहे होंगे ना, वह आपको मानसिक पीड़ा नहीं दे पाएगी। और अभी तक आप सभी इतना तो जानते ही होंगे कि हमारे मन और शरीर में से जो पीड़ा हमारे शरीर को लगती है वह ठीक की जा सकती है, पर जो पीड़ा मस्तिष्क को लगती है वो पीड़ा नहीं होती, वो परमानेंट चेंजेस होते हैं आपके न्यूरोनल कनेक्शंस में। वो चेंज इतनी आसानी से वो ठीक नहीं हो सकती क्योंकि वो दिखती भी नहीं है। रीज़न यह है कि वो दिखती भी नहीं है कि आपको चोट लगी है। आप सोचते हैं कि ये तो मेरा मन है, अरे ऐसा ही तो होता है, आप ऐसे सोचते हैं, बट आपको समझ नहीं आता कि वो जो कनेक्शंस हैं वो आपको रियलिटी से दूर कर रहे हैं, वो आपको वास्तविकता से दूर कर रहे हैं। वो जो आपको अंदर महसूस होता है ना, वो जो कहते हैं अंदर महसूस होता है, उस आवाज़ को हम